नाज़रीन, आपका मेज़बान तलहसी कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक लाहौर की अदलिया के अंदर ऐसा केस ज़ेरे समाअत है जिसने सोशल मीडिया की दुनिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तरतीली मचाई रखी। बहुत से लोग इस केस की अपडेट लेने के लिए जो है वो हमसे राब्ता करते रहे कि इस केस के अंदर मज़ीद क्या अपडेट है। ये केस कौन-सा है? ये केस वो है जो कि अरूब जतोई साहिबा की जानिब से एनसीसीआई अफसरान के खिलाफ दर्ज करवाया गया था, जिसके अंदर एनसीसीआई के मुतअद्दिद अफसरान जो हैं वो इस टाइम पर कैद में हैं और जो है वो इस केस के आगे समाअत का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ मुद्दा चीमा साहब मौजूद हैं। चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, ये बताइएगा कि अभी जो है वो आपने एक अहम जो है वो इसके अंदर दरख्वास्त जो है वो अदालत के अंदर दायर की है। ये दरख्वास्त ज़मानत किस मुल्ज़िम की है, ज़रा ये बताइए पहले? देखिए ये सलमान अजीज़ है, इस पर एफआईआर के अंदर उन्होंने एज अ फ्रंट मैन के तौर पर उसको उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो शुएब रियाज का फ्रंट मैन है और ये सारे केस में मुलव्वस है। उसने रोल उसका भी एफआईआर के अंदर मेंशन किया हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा चीमा साहब कि ये जो मुल्ज़िम है इसका रोल, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो है वो सिर्फ़ ये फ्रंट मैन के तौर के ऊपर है। तो क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो अभी मुद्दई की जानिब से इसके अंदर सलमान साहब के जो आपके क्लाइंट हैं उनके हवाले से जो है वो बताई गई हैं? अभी तो इसमें रिकॉर्ड अभी तो कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड नहीं ना अभी किसी की तरह से भी आया। तो एक मुल्ज़िम की पहले इसमें बेल फाइल है, तो उसमें नोटिसेस हुए हैं। तो इसके भी अभी नोटिसेस हुए हैं। अब जैसे फिक्स हुई है डेट मंडे के लिए, तो इसमें देखते हैं आगे क्या वो अपना मौक़िफ़ देते हैं। अब इसमें कंप्लेनेंट को भी नोटिस है और ऑफिशियल जो है एसीसीए वाले एफआईए के उनको भी नोटिस हुआ है। अब देखें रिकॉर्ड आता है तो फिर जो भी वो अपना मौक़िफ़ अख्तियार करते हो, उस पर देखेंगे अब इसको। अच्छा भाईजान, इसके अंदर जितने के सारे सारे लोग जो इस एफआईआर के अंदर मुलविस हैं, जितने भी मुल्ज़िमान हैं, हमने मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से जब इस हवाले से राय ली थी तो उनका यही कहना था कि जो सबसे वीक लिंक होगा, सबसे पहले उसकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो दायर की जाएगी। उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर होने के बाद, उनकी ज़मानत मंजूर होने के बाद दीगर जो इसमें पार्टीज़ हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो दायर की जाएगी। आप इस केस को सिर्फ सलमान अजीज़ की हद तक देखेंगे या दीगर लोग जो हैं उन्होंने भी आपसे देखिए रब्ता अभी किया? तो सलमान अज़ीज़ की हद तक ही सिर्फ़ इसको कंटेस्ट कर रहे हैं और आगे देखेंगे इसको। अब ये बात आपकी जो आपने की है कि सबसे वीक जो कानूनी मतलब माहिरीन हो वो बताया उन्होंने कि सबसे पहले जो वीक जिस पर एलिगेशन है वो करेगा। ये नहीं है चीज़। अब केस का अपना हर का अपना मेरिट होता है। हर एक बंदे के ऊपर रोल जो आता है उसका उसकी हद तक वो अपने आप को मतलब कोर्ट के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए पेश होता है किसी भी तरीके से। तो ये कहना नहीं कि मतलब सबसे वीक यही है। इससे अब केस के जो रिकॉर्ड है या जो भी अवेलेबिलिटी है, जो अभी तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, वो देख के या जो कोर्ट के अंदर वो बताएँगे उसके बाद ही इस पर कोई आर्गुमेंट्स किया जा सकता है कि सबसे वीक कौन है और सबसे ज़्यादा किस पर एलिगेशन है। तो ये तो अब रिकॉर्ड के मुताबिक ही है ना, जो वो पेश होगा तो पता चलेगा। जो आपने दरख्वास्त ज़मानत दायर की है, उसके अंदर आपने क्या प्ली ली है कि किस तरह से आपका जो मौकल है, वो किस तरह से इसके अंदर देखिए ये बेगुनाह है? चीज़ें कोर्ट के अंदर ही डिस्कस हो तो बेहतर है। बाकी आप जो कोई क्वेश्चन करें वो उसका वो आंसर देंगे। ये कोर्ट के अंदर सब चीज़ें नहीं, जो लेकिन मैं अपनी प्रेयर ग्राउंड पूछ रहा हूँ, आपकी जो प्रेयर है, वो प्रेयर क्या है आपकी? फिर ये देखें, ये ना तो ये इस पे 5/247 अट्रैक्ट करती है, ये ऑफिशियल नहीं है। ये मतलब अपना प्राइवेट पर्सन है, तो इस पर तो अट्रैक्ट ही नहीं करती 5/247। अब ये ग्राउंड वो मैं आपको बता दी। अब इसके बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी कोर्ट के अंदर बताएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा हज़रत, मुझे एक छोटी-सी चीज़ और बताइएगा कि जो डक्की भाई का वीलॉग पिछले दिनों आया, जो उन्होंने पूरी दुनिया को रो-रो के बताया कि उनके साथ ज़ेरे हिरासत जो कुछ होता रहा, उनको थप्पड़ मारे गए, उनसे रिश्वत का मुतालबा किया गया और फिर जो सबसे अहम चीज़, जहाँ पे उन्होंने अपने इस वीलॉग को कंक्लूड किया, वो कंक्लूड उन्होंने किया बिग ब्रदर के ऊपर, जी। कि इन्होंने कुछ ऐसे लोगों के नाम के ऊपर भी लोगों को थ्रेटन किया और एजेंसीज़ का नाम लेते रहे, बताते रहे। तो क्या आप समझते हैं कि आपके मोक्कल की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगी? क्योंकि अब इसमें जो दूसरी पार्टी है, अगर बकौल डकी देखा जाए तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आम लोग हैं। देखिए जो आपने बात की है वो सिर्फ एक एलिगेशन की हद तक कह सकते हैं। या तो सब चीज़ों के वो प्रूफ दें ना कि किसके नाम पे और कैसे और क्यों मतलब किया। ये सिर्फ एलिगेशंस हैं और स्क्रिप्टेड है सारी ये चीज़ें, मैं समझता हूँ। हकीकत पर मबनी ये सारी चीज़ें। जो व्लॉग है वो सिर्फ एक सिंपैथी लेने के लिए, वो ऑलरेडी मतलब वो पहले भी व्लॉगिंग वगैरह करते रहे हैं। उनको सारी चीज़ों का चीज़ों का आइडिया था। उन्होंने इस चीज़ को सिर्फ एलिगेशन हैं और कुछ नहीं है इसमें।
जो इदारे जिनकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बताई जा रही है और डकी ने भी अपने वीलॉग में बताया कि उन्होंने इसके अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया, आपका क्या ख्याल है कि वो महज एलिगेशंस की बुनियाद के ऊपर ही इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे? देखें डक्की भाई कोई वाहिद पर्सन नहीं है और अदारे अपना काम बखूबी करते हैं और सबके लिए करना चाहिए। देखिए सभी एक जैसे हैं। अगर किसी ने कुछ किया है तो एज़ पर लॉ अदारे वो काम ज़रूर करेंगे। अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उसको डेफ़िनेटली अदारे देखते ही देखते हैं। वो करेंगे अपना काम, वो उनका काम ही है क्योंकि हर जो ऑफ़िशियल है, जो किसी भी अदारे से है वो अपने वतन के साथ मुखलिस है और वो अपना मौक़िफ़ जो अपना रोल है वो अदा करते हैं, वो इंशाल्लाह बाकी करते रहेंगे और इंशाल्लाह कर रहे हैं। अब जो इस केस की हद तक बात है, मैं नहीं समझता कि किसी का कोई नाम लेके उसने कुछ अब देखिए इसमें मैं ये भी कहूँगा कि ये भी हो सकता है कि डक्की भाई की फैमिली में से उनके किसी दोस्त ने खुद जाके इनको अप्रोच किया हो कि हमें रिलीफ दें, हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, हम आपको ये करते हैं, हम ये करते हैं। तो अभी ये क़ब्ल वक़्त है, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ इल्ज़ाम है और कुछ नहीं है। अच्छा, इसके अंदर मुझे ये बताएं कि सलमान अजीज़ जैसे जो ये प्राइवेट शख्स है इसके अंदर जो कि अभी कैद के अंदर है, इसके अलावा कितने प्राइवेट शख्स जो हैं वो इस केस के अंदर नॉमिनेट हैं? जो एफआईआर है उसमें तो सिर्फ जो प्राइवेट पर्सन है वो मेरे ख्याल से 2 हैं, 2 या 3 हैं। तो इसके अलावा और कोई प्राइवेट पर्सन नहीं। वो अब आगे देखें पता चलेगा रिकॉर्ड के मुताबिक अगर किसी को कोई सप्लीमेंट्री में अगर नॉमिनेट करते हैं, लेकिन नामालूम भी इसमें कोई मतलब कोई बंदा नहीं है, मेरे ख्याल से 3 ही हैं और इससे ज़्यादा नहीं है। सलमान अजीज़ का शुएब रियाज से सरफराज चौधरी से ताल्लुक़ क्या था? वो अगर आपके ख़्याल में बेगुनाह है और इसमें उसका कोई किरदार नहीं है, तो वो किस तरह से जो है वो इस मुकदमे के रडार पे आया? अब देखें उनके एलिगेशन के मुताबिक तो उन्होंने एज़ अ फ्रंटमैन इसको शो किया है। जिस तरह ये एफआईआर हुई है, जितनी स्पीड से हुई है, जितनी स्पीड से सबकी एविडेंस हो गई, 20 मिनट के अंदर-अंदर सारी इंक्वायरी हो गई है, इन्वेस्टिगेशन हो गया, सबके बयान कलमबंद हो गए हैं। तो जितनी स्पीड से ये सारा कुछ हुआ है मुझे इसमें वो कोर्ट के अंदर वो सारी चीज़ें उसको डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ़ किसी स्पेसिफिक पर्सन को पता नहीं क्यों इतनी स्पीड से ऐसे रिलीफ दिया गया। वो तो आने वाला वक़्त ही बताएगा और किसने किया ये सारा मैनेज। ये अब क़ब्ल वक़्त कहना ये बात किसी का नाम लेना ये मुनासिब नहीं होएगा। तो देखते हैं आगे जो भी कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग होती है इसको। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो इदारे जो कि हमारी सरहदों के ऊपर इस मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, जो कि अंदरूनी ख़तरातों, बैरूनी ख़तरातों, हर किस्म के चैलेंज से बड़े भरपूर तरीके से लड़ते हुए नज़र आते हैं। आप क्या समझते हैं कि मतलब बतौर शहरी, बतौर एक कानूनदान मैं आपसे सिर्फ़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के आपके मौक्कल के ऊपर और उनके जो दीगर साथी उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है कि इन्होंने उनके नाम के ऊपर भी पैसे खाए हैं, उनके नाम पे लोगों को डराया है। तो क्या ये किसी भी शहरी को, किसी भी सरकारी अफ़सर को, किसी भी ब्यूरोक्रेट को ये चीज़ ज़ेब देती है? आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? एक दफ़ा रिपीट करें मैं ना। सिर्फ़ पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ, आपने मैं यहाँ पे कुछ भी ये मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं बतौर कानूनदान? क्या आप समझते हैं कि किसी भी शहरी को, किसी सरकारी अफ़सर को, किसी ब्यूरोक्रेट को, इन इदारों का नाम इस्तेमाल करते हुए लोगों को प्रेशराइज़ करके पैसे निकलवाने चाहिए? मेरा सिर्फ़ ये सवाल है कि क्या ऐसा होना नहीं चाहिए होना या नहीं? चाहिए, नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए वो जो सरहदों पर हैं हमारे भाई हैं, उन्होंने मुल्क के लिए बहुत खिदमत है उनकी। तो उनकी वजह से ये मुल्क है महफूज़ है। उनकी बड़ी जैसे पाक फ़ौज के हैं जवानों की बड़ी शहादतें हैं, बड़ी कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए। तो उनका एक बहुत बहुत रोल है। उनकी वजह से हम सारे पाकिस्तानी सुकून की नींद सोते हैं। तो उनको तो हमेशा एप्रिसिएशन है, मैं तो ये समझता हूँ होनी चाहिए। तो अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको हिम्मत, हौसला, ताकत दे, वो मुल्क के लिए सर्व करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। आखिर में मैं आपसे सिर्फ ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने खुद बताया कि किसी भी शख्स को जो है वो उन इदारों का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने गैर कानूनी मकासद के लिए। अगर किसी भी स्टेज के ऊपर इस केस के अंदर आपको ये हल्का सा शुबा भी होता है कि आपका जो मौक्कल है, जो आपका क्लाइंट है,
वो इस चीज़ में वाक़ई में इन्वॉल्व है और वाक़ई में उसने या फिर उसके जो साथी थे उन्होंने इन इदारों का नाम इस्तेमाल किया, तो क्या आप फिर भी इस केस को आगे लेके चलेंगे? मेरी बात सुने, ये सिर्फ इल्ज़ाम है, मैंने पहले भी आपको बताया है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कहीं आपको शक पड़ता है कि ये वाक़ई में ठीक इल्ज़ाम हो सकता है, तो उसमें आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, एक स्पेसिफिक पर्सन की हद तक मैं कह सकता हूँ कि उसका इस तरह किसी का नाम लेके कोई पैसे लेने का जो इल्ज़ाम है उनका, वो तो बिल्कुल गलत है। ना ही उसकी इतनी एक्सेस है इस इन चीज़ों में कि वो किसी इदारे का नाम ले, ना ही उसके पास कोई मोरल है, ना मतलब कह लें कि सपोर्ट है उसकी, या उसकी कह लें मतलब ना ही उसका कोई जवाज़ है इस तरह, मतलब किसी का नाम वो सिर्फ इल्ज़ाम है कि उसके अब जो एफआईआर है, जो मतलब स्पेसिफिक इस केस की हद तक बात कर रहे हैं, तो इसमें तो उसका ना उन्होंने कभी कोई जिक्र किया कि इसने भी उनका नाम लेके कोई पैसे लिए हैं। तो ये बिल्कुल मतलब इल्ज़ाम की हद तक है और कुछ नहीं है। जी, बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने इन वकील साहब की ज़ुबानी सुना कि इस केस के अंदर पहले जो मुल्ज़िम हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी गई है। नाज़रीन, वो इदारे, वो लोग जो कि दिन-रात जो है वो इस वतन अज़ीज़ की हिफाज़त के लिए खड़े हैं, उनके नाम के ऊपर रिश्वत लेते रहना, उनके नाम के ऊपर लोगों को ब्लैकमेल करना, लोगों से पैसे जो है वो एक्सटॉर्ट करना, इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो इस केस के अंदर देखने में आए हैं। शायद ये अपनी नौइयत का पहला केस ना हो, इस तरह के और भी बहुत से मुतासरीन जो हैं वो शायद वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आए। इस केस से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स जो हैं वो आपको इसी तरह से हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को अपने अजीज़ों कारब के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि ये तमाम के तमाम पैगामात जो हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाएँ। अल्लाह निगहबान।